बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं हारिस अमीन खान। पुलिस रिफॉर्म्स की हमेशा जो है बात करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, जो मौजूदा वजीर आजम हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने हमेशा जो जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त तनकीद करते रहे कि जो हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट थी नून लीग की, वो पुलिस के हवाले से जो है उनकी जो कारकर्दगी थी वो इंतहाई जो है गौर और फिक्र के करने के लायक थी और उनकी गैर इत्मीनान बख्श कार्रवाई देखने में आई है। इसके अलावा जो है सिंध की अगर हम बात करें पर्टिकुलर में, तो वहां पर भी ये तासुर पाया जाता है कि मोस्टली जो वहां पर भर्तियां की जाती हैं उन पर ये इल्ज़ाम आयद होते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में कि वो जो है सारी सियासी बुनियादों पर जो है वहां पर भर्तियां की जाती हैं। आज जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है एक रिपोर्ट आई है प्राइम मिनिस्टर्स परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट की तरफ से, जिसमें पंजाब की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 31 पंजाब के ऐसे अफसरान हैं पुलिस के जिनको जो है शो कॉज नोटिसेस जारी किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, उनके जो आईजी हैं उनकी तरफ से, और उनको जो है रेड कैटेगरी में लाया गया है। रेड कैटेगरी का मतलब यह है कि ये एक लास्ट वार्निंग लेटर है। वार्निंग उनको दी गई है कि अब अगर आपकी परफॉर्मेंसेस में कोई कमी, कोई कोताही हुई तो आपको अपने ओहदों से हटा दिया जाएगा। तो अगर इस हवाले से हम बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब में 3 डीपीओज ऐसे हैं जिसमें रहीम यार खान, नानकाना साहिब और भक्कर के डीपीओ शामिल हैं, जिनको 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस जारी किएंगे और उनको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर जो है आपने अपने जवाब जमा कराना है, अदरवाइज एक सख्त एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। इसी तरह केपी गवर्नमेंट में भी ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिनको जो है शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक इंतहाई बेहतर इकदाम है कि भाई आप अगर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है आपको कहा जाता है कि आप अपना जो है वजूहात बताएं, डिटेल्स दें, आपने काम क्यों नहीं किया, आपको कोई रिसोर्सेज की कमी थी या कोई और ऐसा मामला जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान उठता है। दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों ने, जिन ऑफिसर्स ने बेहतर काम किया, उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, उनको एप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए गए, आईजीज की तरफ से शाबाशियां भी दी गई। लेकिन ये जो मामलात हुए हैं ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और केपी गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन पुलिस इदारों में इस तरह की बात हुई है, अगर एप्रिसिएशन हुई है या उनको जो है शो कॉज कॉल की गई है तो वो सिर्फ इन 2 सूबों में हुई है। बलोचिस्तान और सिंध में ऐसा कोई जो है अमल जो है वो देखने में नहीं आया। और जहां तक बात है रिफॉर्म्स की, पुलिस रिफॉर्म्स की, तो हर गवर्नमेंट ने इसकी बात की है और इसमें हमेशा इस पुलिस रिफॉर्म्स की हिमायत की है कि पुलिस को चेंज करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए, उनको जो है एक बेहतर सिमत में लाना चाहिए। उनमें कुछ लोगों की ये राय रही है कि ऑफिसर्स को चेंज होना चाहिए, कुछ का ये है कि भाई सियासी मुदाखलत को ख़त्म करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ऐसे मामलात हैं जो काबिल गौर हैं। और ये जो इकदाम जो आज रिपोर्ट जो है शाये हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो ये एक जेस्चर है, एक पॉजिटिव जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो काम कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए में वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। अब इस तमाम सूरत हाल पर हम जो है आज बात भी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान पुलिस जो थिंक टैंक है उसके मेंबर भी हैं, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डीएसपी अब्दुल हकीम मजारी साहब। उनसे भी हम पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से बात करेंगे, पुलिस को दरपेश मसाइल जिन पे काम करने की जरूरत है उस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो है पुलिस थिंक टैंक के मेंबर भी हैं, बहुत करीब से इन मामलात को देखते हैं। पुलिस की अगर हम बात करें तो हमेशा जो है पुलिस से गिला रहता है आवाम को, लेकिन जो पुलिस के मसाइल हैं वो उनको क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमें लगता है कि सिस्टम में ये कई हम कहें ये कई लेयर्स में बटा हुआ सिस्टम है, ये कई तहें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें। एक ये है कि आवाम के लिए पुलिस क्या है, दूसरा ये कि पुलिस के जो एहलकार हैं उनके महकमे में उनके क्या मसाइल हैं।
ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर हम बात आज तक हमने जो बात की ख्वाह कोई टॉक शो या कोई तहरीर हो, उसमें हमेशा अवाम की बात होती रही कि अवाम के ये मसाइल हैं पुलिस के साथ। लेकिन बात यह है कि पुलिस के महकमे को अगर आप आलात नहीं देंगे, साजो सामान नहीं देंगे, उनके पास चीजें मुकम्मल नहीं होंगी और उनके पास गाड़ियां नहीं होंगी, उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, उनके पास एक तफ्तीश करने के अगर 50 रुपए या 150 रुपए उनका एक तफ्तीश का बजट होगा और एक तफ्तीश का जो IO है जिसको हम तफ्तीशी अफसर कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो हम कहेंगे, तफ्तीशी अफसर, अगर एक केस से 150 रुपए में अगर वो करेगा, कहीं उसको 500 रुपए मिल जाएंगे, तो वो उसकी मजबूरी है, वो किसी भी केस के लिए जिसका केस है उससे वो पैसे भी लेगा, कहीं छापा मारने जाएगा, वो आने जाने का खर्चा भी लेगा। हालांकि ये सारी चीजें महकमे को देनी चाहिए, उसूल तो ये कहता है। जो हम कहते हैं हमारे पर जो ये पुलिस पे इल्जाम है कि पुलिस पैसे लेती है केस के दौरान, या तफ्तीशी अफसर जितनी जगहों पे भी छापे मारेगा वो जिसका केस है उससे पैसे लेगा, क्योंकि पुलिस के पास और कोई जरिया नहीं है। तफ्तीशी अफसर, मैंने एक केस में ऐसा भी देखा कि जो सुबह से नाश्ता किया हुआ था, उसके पास उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ था। क्या कि उसके पास 25 केस हैं, वो कहाँ से पूरे करे? इतने अफसर ही नहीं है हमारे पास जितने केस हैं। तो ये तो हो गया मामला कि पुलिस क्यों ले रही है पैसे। ये मैंने तफ्तीश के हवाले से बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस की जो है पिछली गवर्नमेंट में वर्दियां चेंज हुई, उन पर तनकीद भी काफी की गई, तो आप क्या समझते हैं कि वर्दी तब्दील करने से कोई परफॉर्मेंस में तब्दीली आती है? देखिए, बहरहाल वर्दी अगर रंग की हद तक कहें तो वो एक खुशनुमा रंग था, वो एक खूबसूरत रंग की उनको एक वर्दी दी गई। वो बिल्कुल हम उसको, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा कदम था। अगर आपको लगता है कि एक, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास सारी चीजें जो हैं वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, पंजाब ने वो किए और मेरे ख्याल में कोई गलत चीज नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता ये कि अवाम के लिए पुलिस के महकमे में क्या काम हुआ, सर अरबों रुपए जो है वर्दियों पर लग गए, अगर वही पैसे उनकी तनख्वाहों में इंक्रीमेंट किया जाता तो वो बेहतर नहीं था? देखिए, महज तनख्वाहों में इंक्रीमेंट मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि पुलिस स्टेशन की अव्वल तो ये कि इमारतें उनकी अपनी हों, फिर पुलिस स्टेशनों की हुदूद जितनी बड़ी हैं, उसूल ये कहता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन की हदबंदी होनी चाहिए कम से कम, वो अभी बहुत ज्यादा है। अक्सर पूरे पाकिस्तान के पुलिस स्टेशनों का अलमिया ये है कि उनकी 4 थानों की हद में एक थाना होता है। अगर मैं अहमदाबाद की भी बात करूं, नवाशहर थाना एक है, वो 3 थानों के बराबर है, वो खंडियानी को भी कवर करता है, वो इतनी जगहों को कवर कर ही नहीं सकता जितना बड़ा थाना है। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ की मिसाल दी, इसके अलावा मैं बाकी भी जगहों पे आप जाएं तो सब जगहों पे ही है। अच्छा, फिर थानों में जो जदीद आलात हैं, हम उनकी ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं है। हर थाने में एक माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि वो साइकोलॉजिकली देखे, साइकोलॉजिकली वो आलात होने चाहिए जिसका झूठ देखने के लिए। बहुत सारी अब थानों को आपने लेबोरेटरियों की तरह ट्रीट करना होगा, उनमें इक्विपमेंट देने होंगे, खासतौर पे जो आप मॉडल थाने जिनको कह रहे हैं, वहां तो आप सिस्टम कंप्यूटराइज करें, उनके लोगों को सारी सहूलतें दें। हम अगर वो नहीं देंगे तो सिर्फ वर्दियां अहम नहीं है, वर्दी अच्छी चीज है, आप उसको जिस तरह प्राइवेट इदारों में खुशनुमा लिबास होता है, आपने ये फर्क तो समझे ना कि एक प्राइवेट इदारे में एक जो फर्द है वो एक खूबसूरत लिबास पहनेगा, सरकारी जो मुलाजिम है वो एक ऐसा लिबास पहनेगा जिसको देख के आप कहेंगे यार परेशान हो जाएंगे। नहीं सर, बड़ी खूबसूरत वर्दी हमारी है, जो ब्लैक और ब्राउन जो है, जो KP में, सिंध में इस्तेमाल हो रही है, बलोचिस्तान में, बड़ी खूबसूरत वर्दी है। इससे तो बहरहाल वो एक अलग चॉइस है, हर जो भी उसकी वजह थी कि उसकी वजह जो जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब ने जो है नई वर्दियां बनवाई, वो एक अलग एक डिबेट है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब अगर हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं बाकी ममालिक के साथ ना कि यार फला मुल्क की पुलिस आप देखें तो वो इस तरह परफॉर्म कर रही है, फला की इस तरह कर रही है, मैं नहीं समझता कि हमें उनकी मिसाल लेनी चाहिए। हमारे मुल्क में मोटरवे पुलिस की एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एक मिसाली पुलिस है,
ठीक है ना, वो उन पे रिश्वत के कोई चार्जेस कोई लगाता है, किसी को शिकायत होती है, बल्कि जब भी जिससे भी हम बात करें, किसी की गाड़ी खराब होती है, कोई क्राइम दरपेश आता है, तो वो अपनी जान पर खेल कर जो है उनको रेस्क्यू करते हैं, अपने जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, और उसके अलावा जो उनकी ड्यूटीज हैं वो बड़े अच्छे से सरअंजाम देते हैं। तो वो भी इसी हुकूमत के अंडर काम कर रहे हैं। तो क्या हम उन्हीं जो रिफॉर्म्स या जिस बुनियादों पर मोटरवे पुलिस को की बुनियाद रखी गई है, क्या उसी को फॉलो करके जो बाकी सूबाई पुलिस हैं उनको नहीं बेहतर बनाया जा सकता? ये हारिस साहब, ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये मिसाल दी, क्योंकि अक्सर आए रोज लोग ये मिसाल हमें बताते हैं कि मोटरवे पुलिस में ये मसले नहीं है जो आम थानों में है। तो उसकी बुनियादी वजह है, आम थाने में आप अगर जाएं तो लड़ाई झगड़े के केस नहीं है वहाँ पे। जितने भी केस हैं जो अदालतों में जाते हैं वो सारे केस होते हैं कत्ल गारत के होते हैं। मोटरवे पे आपने आज तक कितने केस कत्ल के केस देखे हैं? सिवाय आप एक जीटी रोड पे अगर आप देखें, सुल्तान राही जो मरहूम थे उनका एक कत्ल हुआ था, अगर आपको याद हो, जो बहुत बड़े फिल्मी स्टार थे, कभी आज तक गोलियों से नहीं उन्होंने शिकस्त खाई, लेकिन वो वहां पे मोटरवे के पास या जीटी रोड थी क्या गुजरांवाला, वहां पे उनका कत्ल किया गया। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कितने कत्ल हुए? नहीं डॉक्टर साहब, कत्ल देखें क्राइम होना, कत्ल होना वो एक अलग ज़ाहिर चैप्टर है। जो आम हमारी जो पुलिस है उनकी जो ड्यूटी है वो इंतहाई कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है मोटरवे पुलिस के साथ। लेकिन अगर हम देखें मोटरवे पुलिस की जो तनख्वाहें हैं, जो सहूलियात हैं, तो मेरा ख्याल है वो बुनियादी जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो यही चीज़ करती है। अगर आपकी तनख्वाह इतनी है कि एडिक्वेट अमाउंट आपको मिलता है, आप अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, अपना जो है अच्छे से बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सक रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स, कोई भी ईमान वाला शख्स रिश्वत की तरफ जाता है। ये मतलब मजबूर नहीं जाते हैं। तो इनको इन चीज़ों में इनकी जो सैलरीज हैं उसमें बेहतरी लाने की तो यकीनन ज़रूरत है ना। देखिए, ये पूरे पाकिस्तान में आम आदमी या जो पुलिस के निज़ाम को नहीं समझता या जिसने पुलिस को करीब से नहीं देखा, देखिए मेरा मिजाज है, मैं महीने में एक आध थाना विजिट जरूर करता हूँ पुलिस के हवाले से, उनके मसाइल को समझने के लिए। तो आप सोचेंगे मैं बिल्कुल गुज़िश्ता 2 बरस से मेरा ये एक रूटीन है। तो थानों में जा जाके मसाइल को समझ के हमें बहुत सी चीजें समझ आती है। फिर मोटरवे पुलिस से भी जो वास्ता हमारा पड़ता है, अभी डीआईजी मोटरवे जिस तरह से अभी डॉक्टर मजहर हो गए, उनसे भी एक इंटरेक्शन थी, पहले वो डीआईजी हजारा थे, तो बहुत सारे लोगों से मेरा एक रिश्ता, एक ताल्लुक रहा है। तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि हम अगर ऐसी चीज कर रहे हैं कि जो पुलिस आम जो खिदमत अंजाम दे रही है, देखिए जान पे खेल के एक पुलिस वाला डकैतियों में भी खड़ा होता है, वो आपके सामने। देखिए पुलिस में जो करप्शन की हम बात करते हैं वो हमारे सामने यकीनन अहम है, हम इस चीज को नहीं खत्म कर सकते, ये बात सच है, इतना आसान नहीं है। हमें सजा जजा का सिस्टम करना पड़ेगा, हमें प्रमोशन डिमोशन का सिस्टम लाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जितनी डकैतियां हो रही हैं पुलिस का किरदार। अच्छा होता ये है कि जितना बड़ा शहर होता है वहाँ करप्शन इतनी बढ़ती है, और सिर्फ पुलिस में नहीं, आप टीएमए में चले जाएंगे, जितने बड़े शहर की टीएमए होगी, एक नक्शा पास कराने के अगर एक छोटे शहर में अगर लाख रुपए ले रहे हैं तो बड़े शहर में वो 10 लाख उसका रेट चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर महकमे में करप्शन हो रही है, पैसों की लेन देन जिसको हम स्पीड मनी भी कहते हैं, वो कौन सा महकमा है। सर ये इकदाम जो भी पंजाब भर में नहीं बल्कि मैं समझ पंजाब और केपी में हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो एप्रिसिएशन लेटर्स और शो कोज नोटिसेस इशू हुए हैं, ये कितना फायदेमंद या नुकसानदेह है पुलिस को बेहतर बनाने के लिए? ये अमल बेहतर है? देखें जो तारीफी हुदूद दिए गए हैं उनको या सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जारी की गई हैं, उसका फर्क है जो मैंने पुलिस को बड़े करीब से देखा है, उसका फर्क उनके ऊपर पड़ता है। उनके सोशल मीडिया पे, उनके फेसबुक पे वो जिक्र करते हैं, और जिनकी अच्छी तारीफ हो रही है तो यकीनन उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा काम भी करें। और बाकी रह गई है कि तनख्वाहों के मामलात अगर कहें, मोटरवे पुलिस मैंने जैसा कि अर्ज किया वो बहुत महदूद है आम पुलिस की निस्बत, उनका दायराकार बिल्कुल, यानी कि यूं कहिए कि चांद एक मुख्तलिफ चीज है, सूरज का एक मुख्तलिफ सिस्टम है। तो मोटरवे का एक सिस्टम अलग है, आम पुलिस थानों का सिस्टम अलग है, तो दोनों का कंपैरिजन मेरे ख्याल में मवाजना होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फर्क है, इतना फर्क है। हाँ आपने बात की तनख्वाहों की, तो आप तो तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, पुलिस के पास तो ये आलम है
कि जो उनकी मोबाइल गश्त करने की जो उनकी गश्ती गाड़ियां हैं, उनमें पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते। उनका ये आलम है कि उनको अगर कोई बड़े अफसराने वाला कोई आ जाए तो उनके पास एक जूस पिलाने तक का बजट नहीं है। आप मुझे बताएं क्या पेटी केस है? सर ये तनख्वाह देखें, तनख्वाह उनको तो क्या देती है पुलिस? नहीं, तो ये बजट की कमी है, बजट उनको नहीं मिलता या उनको मतलब पैसा है नहीं उनके गवर्नमेंट के पास कोई पुलिस को प्रोवाइड करे, या इग्नोर किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं समझते उनको? उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। उनको सबसे बड़ी मसला ये है कि पुलिस को पैसे नहीं मिल रहे। तो सर वही बात होगी, अगर पुलिस को पैसे दिए जाएं तो यकीनन वो शायद इससे अपना मोटरवे पुलिस से भी बेहतर परफॉर्म करें। वो देखिए उनका बजट बेहतर। और आपके इल्म में एक और बड़ी अहम बात जरूर लाना चाहूंगा कि एक पुलिस वाला जिसको जो आपको लगता है जो सड़क पे खड़ा है, इसको वो कोई डीएसपी क्यों ना हो, जब वो रिटायर्ड होता है आपको अंदाजा है या प्रमोशन लेने जाता है तो उसको अपनी एसीआर सब जगहों से उसको क्लियर अपने साहब का बॉसेस से करानी है। तो वो बॉसेस कहाँ का जा चुके होते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है कि एक सरकारी एहलकार भी अपनी प्रमोशन के लिए किस तरह पीछे भागता है लोगों के? जो ये बाबू अफसर बैठे हुए हैं, जो क्लर्क बैठे हुए हैं, वो किसी भी महकमे के हों, पुलिस के क्लर्क भी किस तरह काम करते हैं आपको अंदाजा नहीं है कि वो एक पेंशन बुक किस तरह जारी की जाती है। अगर आप एसपी भी रिटायर हुए हैं तो आपको पेंशन बुक भी जारी कराना आपके लिए कोई इतना आसान नहीं होता। ये है कि आपका कोई दोस्त या जूनियर कोई बैठा हुआ है, किसी को कह के आप काम करवा लें। तो अगर आपकी कोई भी वाकियत नहीं है या आप नॉर्मल से आपने जिंदगी तरीके से गुजारी है तो आपके लिए बहुत मसाइल है। पुलिस के महकमे में पुलिस एहलकार जब रिटायर होते हैं या जो शहीद होते हैं उनके अहले खाना के लिए क्या मुराद हैं, आप ये देखिए ना उनकी कितने मसाइल हैं पुलिस में जितनी शहादत हो। अच्छा, फिर पुलिस में एक और चीज है, पुलिस डे का जो तस्वुर है, एक मैंने बहुत अजीब चीज वाकया पिछले 4 अगस्त को मैंने देखा कि एबटाबाद में जो पुलिस डे मनाया गया, सारा फोटो सेशन हुआ, तमाम मीडिया था, सबने वॉक भी की, सब कुछ की। जब मैं वहां से पहुंचा तो मैंने एक साइड पे जाके देखा तो एक ब्लड बैंक लगा हुआ था फातमीद का। वहां पे अच्छा वो पेशावर से मंगाया गया था, एबटाबाद कहाँ, पेशावर कहाँ। फिर उनको क्या मिली, इतने बड़े पुलिस के महकमे से सिर्फ खून की 2 बोतलें थी, जो एक पुलिस का क्लर्क था, दूसरा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही। आप यकीन करेंगे क्या, एक सिपाही जो 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करेगा और उसके बाद जाके उसने ड्यूटी की होगी 12-14 घंटे, तो उसको क्या मिला होगा, उसने खून भी दिया। तो हमारे यहाँ तो पुलिस डे भी मना रहे हैं, हम ये मोटिवेशन नहीं करते। पुलिस हॉस्पिटल्स कहीं मौजूद नहीं है, जो है भी उनकी हालत देखें आप। पुलिस के महकमे का आज ये आलम है, तो उनके मुलाजमीन जो हम कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे, आप मुझे बताएं। जब उनका दिल उनकी अपनी फैमिली के लिए उनको एक ब्लड की बोतल चाहिए होती है, उनको ब्लड बैंक नहीं है पुलिस के पास। एबटाबाद पुलिस का जो अपना एक हॉस्पिटल, मैं तो उसको हॉस्पिटल भी नहीं कहता प्रॉपर, 2-4 बजे वो बंद होता है, तो उसमें तो कोई प्रॉपर चीज ही नहीं है। डीएचओ ऑफिस उसको चला रहा है। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आप देखें, मैं सूबा खैबर और पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में मैंने एक जगह सुना है कि हॉस्पिटल भी है जो बेहतर हालत में, लेकिन पुलिस के तो अपने मामलात ही बहुत ज्यादा बुरे हैं। अपने मुलाजमीन देखें, जब आपकी मुलाजमीन का ही इदारा ख्याल नहीं करेगा तो वो क्या काम करेगा, किस तरह करेगा? पुलिस मुलाजमीन कहाँ करेंगे? नहीं, तो इसके जो जिम्मेदारान है वो पुलिस के हायर अथॉरिटीज हैं या डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, या उनकी कमजोरी है ये? देखिए दोनों चीजें। पुलिस में 2 तरह के तबके हैं जो आम आदमी शायद जिससे वाकिफ नहीं है। हम सीएसएस का लफ्ज तो सुनते हैं, लेकिन जो तफरीक पुलिस के महकमे में पीएसपी अफसरान और रैंकर्स के दरमियान है वो कहीं नहीं है। पुलिस को जब भी मामलात पीएसपी अफसरान के मसाइल आते हैं तो वो यकजा होते हैं, लेकिन रैंकर्स के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं है। आपको पता है जो सीएसएस करके आया है या वो पुलिस में चला गया है तो वो तो अफसर ही आएगा डायरेक्ट, तो वो ऊपर भी जाएगा, उसके मसाइल उस तरह नहीं होंगे, उसकी आप सोचें पेंशन है, उसका सारा कुछ चला गया। यानी कि सोचें पुलिस में 2 दुनिया बसती हैं। सड़क पे जो सिपाही जिसने गोली खानी है, जिसने बैंक के सामने एक डकैती रोकनी है, उसके पास राइफल आप देखें किस जमाने। नहीं डॉक्टर साहब, ये क्लियर कीजिएगा कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो मुसलमान के पास तो जदीद गनें होती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एटीट्यूड है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 2 ग्रुप्स में, मतलब एक रैंकर्स हैं और एक जो है वो जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है या गवर्नमेंट भी उनको इस नजर से देखती है?
देखिए गवर्नमेंट नहीं देखती, पीएसपी अफसरान पूरे पाकिस्तान में नौकरशाही जहाँ पर भी है वो सीएसएस करके, क्योंकि आप तालीम अगर देखें किसी भी पीएसपी अफसर की, उसकी तालीम से ज्यादा शायद आपकी तालीम होगी या आपके बराबर ही होगा। वो एक आम आदमी से वो जब अगर उसने वो इम्तिहान पास कर लिया है और शायद वो अंग्रेजी बेहतर होने की वजह से और रट्टा अच्छा लगा लेता है, तो वो करके जब चला गया है तो उसकी सोच भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई ना, वो एक अलग क्लास बन गई जिसको हम नौकरशाही भी नहीं कहना चाहिए, मैं तो उसको अफसरशाही कहता हूँ। तो वो पुलिस के महकमे के लिए तो बहुत ज्यादा मसाइल इसकी वजह से भी हैं, क्योंकि वो ऊपर से आए हुए होते हैं, उन्होंने नीचे से दुनिया ही नहीं देखी होती, उनको पता ही नहीं होता कि निचली सतह पे हो क्या रहा है, एक सिपाही की जिंदगी क्या है, एक सिपाही धूप में किस तरह खड़े होकर 14 घंटे ड्यूटी देता है। हम अब तक ये नहीं तय कर पाए कि ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाहियों को हमने क्या सहूलतें दी हैं। हम कहते हैं कि एक ट्रैफिक सिपाही रिश्वत भी लेता है, एक मसाइल भी करे करता है। अच्छा साहब ये बताएं कि पिछली हुकूमतों की निस्बत इस गवर्नमेंट में पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आई है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई बड़ी चीजें हुई हैं। हाँ अलबत्ता एक पानी के मामला जो इन्होंने कहा कि जो पानी जमा होता था लाहौर में, उसका एक हल इन्होंने निकाला है जो यकीनन बहुत बेहतर है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पंजाब की नई हुकूमत एक हमने मीम्स बनी, कितनी चीजें कायम अली शाह पे बना कि कैसा बंदा हमने पीपल्स पार्टी ने ला कर रख दिया, एक कठपुतली वजीर आला या जिसको ऐसा जो बेख्तियार वजीर आला के पीपल्स पार्टी के बिलावल हाउस से जिसको चलाया जाता हो। तो अब पंजाब का वजीर आला अगर ऐसा है जिसको बनी गाला से ऑपरेट किया जाएगा, जिसकी अपनी सोच नहीं होगी, या वो जहां उसका बस चलता होगा उसने अपने वालिद साहब के नाम पे एक क्या कहते हैं अस्पताल है क्या इदारा उसने कायम कर दिया जिसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उनके वालिद साहब में कौन से कारनामे हैं लेकिन उन्होंने रखा है, आप उनको पूछ नहीं सकते। अच्छा बलूचिस्तान में उठा के उन्होंने कितने अरब रुपए पंजाब हुकूमत का, पंजाब के अवाम का बजट उन्होंने उठा के दे दिया, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। तो अब फिर आप बताएं कि पूरा पाकिस्तान अगर पंजाब के वजीर आला पे तनकीद कर रहा है तो पीटीआई की सबसे बड़ी इस वक्त कमजोरी जो है वो मौजूदा वजीर आला है, सीएम है, बुजदार है, और जिसको आप कह लें कि ये वो चीज है जो इन्होंने कायम अली शाह को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि बिल्कुल ही इंतहा है। हम कहते थे कि कायम अली शाह, तो आज हमें कहने दें कि बुजदार भी एक जो सेकंड कायम अली शाह है, कायम अली शाह को तो नहीं डॉक्टर साहब चले ठीक है, अगर बुजदार साहब सेकंड कायम अली शाह हैं तो अगर ये है कि जो परफॉर्मेंस केपी पुलिस की है तो उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अगर वहां पर जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो तब्दीलियां पुलिस के अंदर आई हैं, तो वो उसी लीडरशिप के अंदर आई हैं जो लीडरशिप इस वक्त पंजाब को ऑपरेट कर रही है। देखिए खैबर के अंदर जितनी भी तब्दीलियां हैं पिछले, क्योंकि यहाँ 7 बरस हो गए और बहरहाल पुलिस के लिए बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं, हमें ये कहना पड़ता है। केपी में बेहतर होगा ऑब्वियसली वो नहीं है जी जी अच्छे कामों की हम तारीफ करेंगे, जो काम अच्छा नहीं होगा वो हम कहेंगे कि वो अच्छा नहीं है, यानी कि हमें कोई ये कहने में कोई बात नहीं कि केपी पुलिस में बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन थाने की हालत बेहतर नहीं हुई। आप आज भी जाके देखें एतवार में क्या इस्लामाबाद तो खैर चलें, आप पिशावर चले जाएं, आपके लिए सुबह खैबर में सबसे बड़ा मसला अफगानी है जिनको हम आज तक वापस नहीं भेज सके। वो यहाँ पे अभी पिछले साल की बात है, कुछ 6-8 महीने पहले एक लड़की के साथ ज्यादती का केस है हवेलियां में, तो वो अफगानी पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कहाँ है आपकी कोई सिस्टम, आपकी हुकूमत सुबह खैबर की हुकूमत क्या कर रही है अफगानियों को? क्योंकि अगर आप उनको निकाल नहीं रहे, गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बने हुए, उनका आप इलाज नहीं कर रहे, इसका मतलब है आपकी हुकूमत तो कहीं मौजूद नहीं है ना। पुलिस का महकमा तो तब काम करेगा जब आप गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्कियों को निकालेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। डॉक्टर साहब का कहना था कि बुजदार साहब जो है वो एक डमी वजीर आला है और उसके साथ साथ जो है उसमें जो परफॉर्मेंस उनकी देखी गई है, जनाब कायम अली शाह साहब का उन्होंने जिक्र किया कि उन पे जो मीम्स बनती थी, जो बुजदार साहब है वो उन्हीं की एक एग्जाम्पल है और वो वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस जो है उनको दी जाती हैं खान साहब की तरफ से, अदरवाइज उनका अपना कोई डिसीजन मेकिंग जो है उनकी अपनी नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने एक ये बात भी की कि इस तमाम मामले में जो है
अच्छा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खुद उसकी अहलियत नहीं है, वो डमी है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं, उस पर भी एग्री थे कि यार केपी पुलिस जो है वो जो है अपना परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, और वो ये उम्मीद भी करते हैं कि यही परफॉर्मेंसेस जो है अगर इसी तरीके से कारकर्दगी करते रहे, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह इंटरेस्ट लिया गया पुलिस की परफॉर्मेंस पर, तो यकीनन हालात जो है वो बेहतर होंगे पुलिस के। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात की, पंजाब और केपी के हवाले से हमने जिक्र किया। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम अगर सूबा सिंध की बात करें तो सूबा सिंध में जो पुलिस की परफॉर्मेंस है उस पर काफी सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन हाल ही में कराची में जो इंसिडेंट हुआ, दहशतगर्द आए, वहां पर जो पुलिस ने उस वक्त क्विक रिस्पॉन्ड किया, जो पुलिस के जवान थे, तो यकीनन उसने पूरी कौम के, इन पर्टिकुलर सूबे सिंध और कराची की पुलिस और उसके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम के सर फखर से बुलंद किए, जहां पर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को नाकाम बनाया और इंतहाई बहादुरी के साथ जो है अपनी परफॉर्मेंस है वो दिखाई कि हम ये भी कर सकते हैं, हमें लाइट ना लिया जाए। सूबा सिंध के हवाले, इसकी पुलिस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब DSP अब्दुल हकीम मजारी साहब। अस्सलाम वालेकुम मजारी साहब। वालेकुम सलाम। सर, सिंध पुलिस के परफॉर्मेंस पर हमेशा जो है सवालिया निशान उठते हैं और उसमें सियासी मुदाखलत की भी बात होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में जो परफॉर्मेंस जो पुलिस ने दिखाई, कराची की पुलिस ने, तो उसने तकरीबन कई लोगों के जो इल्जामात थे उसको रद्द कर दिया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जनाब, कैसी है कि हमारे यहाँ हमारे सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हमारे सिंध पुलिस में सिर्फ ये
तासर नहीं दिया। बहरहाल कितने ही हमने डाकुओं के साथ मुकाबले किए, कितने हमारे जवान भी शहीद हो गए, हमने कितने डाकुओं को बिल्कुल ये जिनों के अड्डे थे या जिनके वहाँ पे गैर इलाके थे, वहाँ पे गैर ममनू थे, वहाँ भी हमने पुलिस ने जो है ना वहाँ पे सबका सत्यानाश कर दिया पुलिस ने, और वहीं पे उनका जो भी था वो खत्म कर दिया। बहरहाल अभी जितनी भी बिल्कुल पुलिस की हमारी बिल्कुल सही है परफॉर्मेंस, और हमारे अफसर भी सारे बात को हमारे यहाँ ठीक है। मदारी साहब, ये क्यों ये एक चीज देखने में आई है कि पुलिस की जो परफॉर्मेंस जो बेहतर होती है, जिस तरह आपने बताया कि डाकुओं के साथ हम फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं और यकीनन जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं वहां पर इस तरह के केसेस जो है आप फ्रंट लाइन पर होते हैं, और उनको जो है हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता, गवर्नमेंट अप्रिशिएट नहीं करती है, उसकी वजह क्या है? उसका जनाब ना और कोई ऐसा मसला नहीं है। वहाँ पे हमारे पुलिस का जहां भी है, यहाँ पे कंट्रोल है, जिस इलाके से हम रहते हैं या जिस इलाके में नौकरी कर रहे हैं। बहरहाल कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो है ना वहीं पे कुछ इलाके के और दूसरे लोगों की वजह से कुछ ना कुछ कच्चे का इलाका है हमारे यहाँ, तो थोड़ा बहुत हो रहा है। बहरहाल वो भी हमारा कंट्रोल है वहाँ पे भी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पुलिस वहाँ नहीं जा सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। शिकारपुर जिले में कितने हमारे जवान अफसर शहीद हुए हैं, हमने तो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। बहरहाल कुछ जो है ना वो है जो आगे जो लोकल आदमी है वो हमारे से ताउन नहीं करते, तो इस वजह से कुछ दरपेश है। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मदारी साहब, ये बताइएगा कि पुलिस में जो लोग, जो स्पेशली मैं पर्टिकुलर बात करूंगा सिपाही की, उनके क्या मसाइल हैं? यकीनन जो बाकी इदारे हैं गवर्नमेंट के, पूरे पाकिस्तान के हालात हैं कि पुलिस को जो है उनकी तनख्वाहें नहीं होती हैं, बहुत कम है, जो जिसमें उनको अपना पेट पालना, अपने बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि यही वजह होती है कि वो परफॉर्म ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं? नहीं, परफॉर्मेंस तो हमारी बिल्कुल ठीक है। जवान इससे नहीं करते कि हमारी तनख्वाह कम है, हम न लड़े या किसी डाकू से हम मुकाबला नहीं करें। यहाँ पे हमारे कितने ही जवान शहीद हुए हैं, ठीक है, डाकुओं से लड़ते हुए। बहरहाल कितने डाकू हमने मारे भी हैं, कितने डाकुओं को हमने इलाका खत्म कर दिया उनका। यहाँ पे पहले कुछ दिनों में, कुछ साल पहले जो है ना लोगो एरिया थे, वहाँ पे हमने बिल्कुल कंट्रोल किया। हम खुद वहाँ पे इस इलाके से जो है जहाँ से नौकरी करके हैं जिन डिस्ट्रिक्टों में, तो वहाँ पे हमने बहुत बड़ा काम किया है। सारे सिंध लेवल पे, बल्कि पाकिस्तान के लेवल पे हमने रिकॉर्ड कायम किया है। बिल्कुल 2009 में जो है ना हमने नसीराबाद में मुकाबला किया, 10 डाकू एक जगह पे हमने जो है ना वो मुकाबले में मारे गए। और यहाँ पे घोटी में हमने मुकाबला किया उस टीम का, मैं ही खुद ही इंचार्ज था। 9 डाकू मारे, 3 हमने गिरफ्तार किए, एक जो हमारा जवान शहीद हो गया। और कुछ बहरहाल ये तो नहीं है कि हमने मुकाबले नहीं किए, या बहरहाल ये है कि कुछ मतलब बावजूद इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद आप लोग जानता है, सारा पाकिस्तान को पता है कि हमारे सिपाही का क्या हाल है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो ना तनख्वाहें बढ़ाए और सहूलतें ज्यादा दे। बहरहाल हमारे जवानों को जो हम शाबाश देते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, जो हमारे साथ लड़ते हैं, खड़े होते हैं, और इनको हमने अपने हाथों से उठाया जो शहीद जवान थे। अब्दुल हकीम साहब, जवान जो काम करते हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं, और जो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इतनी बहादुरी से जो है इन चोरों के, डाकुओं के, दहशतगर्दों के सामने जाकर सीना तान कर खड़े होते हैं, और ये परवाह नहीं करते कि पीछे हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, और वो जो ओथ उन्होंने अपने लिया होता है उसी की खातिर उसको पूरा करने के लिए वो चंद हजार रुपए की परवाह नहीं करते कि हमारी तनख्वाह कितनी है, हमारे बच्चे आखिर उनका फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, और बहादुरी से उनको फेस करते हैं। बहुत शुक्रिया डीएसपी अब्दुल हकीम साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इस थैंक यू, मेहरबानी। इस पूरे मामले में हमने जब देखा पंजाब पुलिस की जो परफॉर्मेंस थी, और उसके हवाले से तो आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ लोगों से जो है उनको जो है एक्सप्लेनेशन उनकी कॉल की गई है, कुछ को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन जो चीज मिसिंग थी
वो ये था कि सिंध हुकूमत जो है वो अपने जो पुलिस है उनको उस तरीके से टैकल नहीं करती है जिस तरीके से बाकी सूबे स्पेशली केपी और उसके बाद अब पंजाब में भी इस फोर्स पर तवज्जो दी जा रही है। जिस तरह वो अपने इन जो पुलिस महकमा है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली जो है कनेक्टेड है अवाम के साथ, जिनकी जो 24 घंटे की जो ताल्लुक है पुलिस का और आवाम का, वो यकीनन हर सूबे में हर इलाके में इनका आपस में ताल्लुक रहता है। कोई अच्छा मौका होता है तब भी, और अगर कोई नागहानी आफत भी आए तब भी पुलिस ही फ्रंट लाइन पर होती है। ये जानकर इंतहाई खुशी हुई कि सिंध पुलिस के एक ऑफिसर जिनसे अभी हमने बात की, वो प्राउडली ये बात कर रहे थे कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सिपाही हैं, वो कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करते हैं कि हमें आखिर सैलरी कितनी दी जा रही है, हमें सहूलियात कितनी फराहम की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिलेरी के साथ निडर होकर दुश्मन का सामना करते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद रहते हैं। हम अपनी तमाम पुलिस फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं और गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स किए जाएं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। स्पेशली पंजाब पुलिस में तो काम, क्योंकि वो केपी में कर चुके हैं, पंजाब में वही पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हम सिंध की जो पुलिस है और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान की पुलिस है, उनके लिए भी हम उनकी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनकी रिफॉर्म्स में भी काम किया जाए, उनको सहूलियात फराहम की जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा,
जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। इसराइल को तस्लीम करने के लिए मेरा ज़मीर कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि फ़लस्तीन के मामले पर हमें अल्लाह को जवाब देना है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल को देखता हूँ तो तकलीफ होती है। 80 की दिहाई में लासानी सियासत ना होती तो कराची तरक्की करता। मुत्तहदा बानी ने कराची में बहुत तबाही मचाही। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, इसके नुकसान से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में सरकारी अराजी पर कब्जे के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन सीडीए और मेयर इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 53वीं कम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद। सरबराह पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सिंध के शहर सक्खर के नवाही इलाके पन्नू आकिल में कैंट थाने की हदूद में गांव में एक ही घर के 9 अफराद को घर के ही फर्द ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में मुलजिम की बीवी, 4 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी सरकारी नरखनामे में 14 अशिया खुर्द की सेंचुरियाँ, जबकि अदरक 480 रुपए किलो, जिंदा मुर्गी 125 के बजाय 150, मुर्गी का गोश्त 181 रुपए के बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी नरखनामा आवाम के लिए मजाक बन गया। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से मसाजिद और मज़ारात में फिल्म और ड्रामे की शूटिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस ज़म्न में महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से कवायद और ज़वाबित का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा औकाफ की ज़ेरे सरपरस्ती मज़ारात और मसाजिद में किसी भी खातून पर कोई भी सीन अक्स बंद करने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में कमी, फागल मरीजों की तादाद सिर्फ 12,116 रह गई। 24 घंटों में 613 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई और 11 मरीज जाँ बहक हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,90,445 तक जा पहुंची। मजमूई अमवात की तादाद 6,201 हो गई।
भारत में एक ही दिन में कोरोना के 64,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। भारत कोरोना से होने वाली हलाकतों के हवाले से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। दुनिया भर में तीसरे नंबर पर भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। माली में करप्शन और बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल के खिलाफ जारी मुजाहिरों के बाद फौज ने मुदाखलत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौज की जानिब से गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही माली के सदर इब्राहिम अबूबकर केटा ने मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए हुकूमत तहलील कर दी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जुम्मे से खेला जाएगा। इंग्लैंड टीम की क़यादत जो रोड करेंगे, जबकि कौमी टीम अजहर अली की क़यादत में मैदान में उतरेगी। दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बाइस हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN.
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।